नमस्कार, मैं हूं राजू लोचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार टीवी। कैंसर जैसे असाध्य रोग से भारत में प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। वहीं भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में कैंसर जैसी घातक बीमारी का सफलतम इलाज बताया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तहसील रायला में 8 किलोमीटर दूर मोतीबार का खेड़ा स्थित नवग्रह आश्रम स्थापित है। वहां पर 414 से अधिक औषधियों के द्वारा कैंसर रोगियों का इलाज किया जा रहा है। भारत में पाई जाने वाली देसी गाय जो नस्ल है 20 प्रकार की पाई जाती हैं, उनमें से 14 प्रकार की नस्ल नवग्रह आश्रम में मौजूद है। हमारे इंडिया समाचार टीवी के विशेष संवाददाता अतुल सेठी ने इस बाबत जानकारी ली। उनका सहयोग किया पत्रकार अजीत सेठी ने एवं भीलवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार मूलचंद पेशवानी ने। इस संस्था से जुड़ने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पंचकर्म के द्वारा इलाज किया जाता है। इस संस्थान के संस्थापक डॉक्टर हंसराज चौधरी हैं, जो कि ख्याति प्राप्त पंचकर्म में विख्यात हैं एवं आयुर्वेद के अंदर उन्हें डिप्लोमा प्राप्त है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ऐसा है कि आज के ज़माने में खान पान या आदमी की मानसिक परेशानी और आज का जो प्रदूषण है उसके चलते अब कैंसर को पहले लोग महामारी की अन्य बीमारियों को कहा करते थे, परंतु आज जो महामारी है वो कैंसर बन चुका है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। अब इसमें जितना जिम्मेदार इसमें किसान है उतने जिम्मेदार उद्योगपति भी है। यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, फंजीसाइड यूज कर रहा है, वीडीसाइड यूज कर रहा है, ये क्यों भाई? तो वो जहर कहाँ जाएगा? और खासतौर से मैं अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, जयपुर के आसपास के लोगों को काश दिखाना चाहता हूँ। आप जो सब्जियां खा रहे हैं ना, आप क्या समझ रहे हैं ऑर्गेनिक है? कतई नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग। जहर यही पैदा कर रही है। अच्छा, फिर तंबाकू तो बड़े शौक से खाते हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है। इसके लिए तो मैं बहुत साफ तौर से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। केवल 20% कैंसर ठीक होता है माउथ का। किस गलतफहमी में जी रही पूरी दुनिया। और आज की तारीख में बहुत बड़ा एक व्यापार का केंद्र बन चुका है हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति सात्विक रहा शुरू से, परंतु अब जब एकदम प्रदूषण फैला है तो ये प्रोसेस हाउसेज जितने भी हैं इन पे लगाम लगनी चाहिए। इनका कोई न कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। मीडिया का फर्ज होना चाहिए कि इस चीज़ को बहुत खतरनाक तरीके से उठाएं, लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। संख्या सामने आई है, फॉरेन से भी लोग बाग यहाँ पे आते हैं। आपका निःशुल्क भी इलाज किया जाता है। तो आपके आयुर्वेद के इलाज की क्या पद्धति है आपकी, और इसको कैसे लेके कैसे आदमी इस कैंसर जैसे असाध्य रोग से बचा सकता है? पहली बात तो कैंसर असाध्य रोग है ही नहीं, कैंसर साध्य रोग है। कैंसर की चिकित्सा है, इतने लोग इसीलिए तो ठीक हो रहे हैं, साध्य है। अब साध्य में साधक कितनी गजब तरीके से साधना करता है। यानी कि आयुर्वेद में साधना क्या? एक तो परहेज पूरा रखा जाए, समय पे औषधि ली जाए और आत्मविश्वास पूरा बनाया जाए। बस ये 3 सूत्र है कैंसर को ठीक करने के। रहा सवाल यहाँ की पद्धति का, तो हमारी वानस्पतिक चिकित्सा है। वनस्पति में, जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि एलोपैथी में किसी भी कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए उसको विनक्रिस्टिन दिया जाता है, जबकि ये सदा सुहागिन है, विनका रोजिया, इसके अंदर विनक्रिस्टिन है। उसको कर्क्यूमिन दिया जाता है एलोपैथी में, वो केमिकल फॉर्म में दिया जाता है। और जबकि हमारा हल्दी है, हल्दी के अंदर बहुत सारा कर्क्यूमिन है और बहुत सारा नेचुरल फॉर्म में कर्क्यूमिन है। जैसे उसको मरकरी दिया जाएगा, तुलसी के अंदर वो बिल्कुल तुलसी अपनी नेचुरल फॉर्म में है। तो प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां हैं उसके माध्यम से यहाँ चिकित्सा का जो पैटर्न है, इसलिए यहाँ की सक्सेस रेट ज्यादा है। आपके यहाँ पे गोमूत्र, गाय के से निर्मित कोई भी पदार्थ, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो क्या वाकई में ही गौ माता के अंग अंग में, अंग के हर कण कण के अंदर क्या हर बीमारी का इलाज रखा है, जिससे कि आप उसका निदान करना संभव करते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने एकदम सही कही है कि जो गाय है, देसी गाय, खासतौर से जो गिर गाय है, मेरे यहाँ गोदर्शन गौशाला में करीब 100 से अधिक गायें हैं। तो गाय का जो गोमूत्र है वो वास्तव में मतलब क्या कहूँ मैं, वो औषधि नहीं कह सकते आप उसको, औषधि से भी ऊपर है, वो अमृत है।
मतलब वो औषधि की श्रेणी से भी ऊपर है। और दूध जो है गाय का, जो गोघृत है, उससे ओज बढ़ता है। यानी कि गाय के करीब करीब सभी जितने भी उत्पाद हैं वो सभी वास्तव में कैंसर में हकीकत में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति के अंदर जितना टॉक्सिक्स हैं, जितना जहर भरा हुआ है, जितने उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स इकट्ठे है, वो गौमूत्र एकमात्र ऐसी औषधि है कि उन सभी जहर को वो अमृत में तो कन्वर्ट नहीं करता, परंतु जहर को खत्म जरूर कर देता है। तो बॉडी से जितने भी आपके टॉक्सिक है वो निकालने के लिए भी गौमूत्र जरूरी है। डॉक्टर चौधरी साहब, आपके नवग्रह आश्रम के अंदर मुख्य पद्धति आयुर्वेद है और उसको के अंदर शामिल वनस्पति है। तो ऐसी कौन सी वनस्पतियाँ हैं जो कि कैंसर जैसे रोग को के लिए अमृत साबित होती हैं? पहली औषधि है अमृता, यानी कि नीम गिलोय। दूसरा ग्वारपाठा, यानी कि एलोवेरा। तीसरा शीशम, जो कि ब्लड सबसे बड़ा ब्लड प्योरीफायर है। और उसके बाद में आपकी श्याम तुलसी, उसके बाद में आपकी सदा सुहागिन जिसको बारहमासी भी कहते हैं, उसके बाद में पीपल, उसके बाद में और जो हमारी जो औषधियाँ हैं जिनके घटक हम लेके काष्ठ औषधियाँ जो सूखी हुई औषधियाँ भी काम में लेते हैं, उसमें भी गिलोय है, हल्दी है और आपके ये पुनर्नवा है और इस तरीके की कई ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो अमृत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान रखती है। ऐसी कौन सी औषधियाँ जो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक विशेष प्रभाव रखती हो और जिसे आप चाहेंगे कि इसे हर व्यक्ति ले? सबसे बड़ी औषधि तो दुनिया में ये है कि व्यक्ति शाम को 8 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे उठ जाए, संतोष रखे, अपने जीवन अपनी दिनचर्या को अच्छा रखे, पॉजिटिव उसकी थॉट हो। सबसे बड़ी औषधि तो मन की औषधि है। मन है प्रमाणे, मतलब हमारा आयुर्वेद कहता है कि मन के प्रमाण से अगर आप जीते हैं तो वो सबसे अच्छी औषधि तो वो है। फिर भी अगर एक औषधि अगर मेरे से कहलवाना चाहते हैं तो गिलोय एक ऐसी औषधि है कि अगर व्यक्ति उसको 12वें महीने में कम से कम 12 महीने में अगर 6 महीने वो ले ले तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उसको दूसरी छोटी मोटी बीमारियों के तो छोड़ो, कैंसर भी नहीं हो सकता। मतलब इतनी अच्छी औषधि है। मेरा एक आग्रह आपसे कि जैसे आपने नवग्रह आश्रम के में कैंसर के अलावा ऐसे कौन से रोगी है या ऐसी असाध्य बीमारी हैं जिनका कि निदान होता है? ऐसा है, आज के ज़माने में करीब करीब सभी बीमारियां ऐसी है जो असाध्य नहीं रही है, परंतु नवग्रह आश्रम पे रिजल्ट के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, किडनी के रोगियों के यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लीवर के रोगियों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ख़ास तौर से हमारे यहाँ लकवा, मिर्गी, पागलपन और हिस्टीरिया जो कि हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं इनकी औषधियाँ, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कब्ज के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। करीब करीब 29 प्रकार की बीमारियों की हम औषधि देते हैं। आप सभी श्रोताओं को और दर्शकों को अपनी ओर से क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? विशेष संदेश ये देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद अपने दादा बा हैं, आयुर्वेद अपने दादाजी, तो बीमारी कभी एक्सीडेंट नहीं होती। इसलिए आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए, औषधि लीजिए, अपने भारत का पैसा भारत में रहे, भारत का स्वाभिमान भारत में रहे और भारतीय होके भारतीयता की चिकित्सा लें, इसमें कतई कोई बुरा नहीं है। बाहर के देश तो भारत में आ रहे हैं, बाहर के लोग तो भारत से चिकित्सा पद्धति ले रहे हैं। मेरे यहाँ कम से कम हजारों पेशेंट यूके के हैं, लाखों पेशेंट अमेरिका के हैं, लाखों पेशेंट नेपाल के हैं, लाखों पेशेंट जर्मनी और फ्रांस के हैं। वो लोग तो यहाँ आके चिकित्सा ले रहे हैं और अपन भग रहे हैं। तो मैं यही अंत में वास्तव में यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाओ और अपने पूरे जीवन को बिल्कुल स्वर्ग जैसा या आनंद जैसा बनाओ। धन्यवाद। डॉक्टर हंसराज चौधरी साहब का बात करने के लिए दिली शुक्रिया, आभार। पत्रकार अतुल सेठी, पत्रकार मूलचंद जी पेशवानी, पत्रकार अजित सेठी की ओर से दिली शुक्रिया, धन्यवाद। नवग्रह आश्रम द्वारा संचालित नवग्रह गो दर्शन गौशाला जहां हम खड़े हैं, वर्तमान में 125 करीब देसी नस्ल की गायें यहाँ मौजूद है और ये नस्लें हिंदुस्तान में लगभग 19 या 20 नस्लें पाई जाती है। इसमें से 14 नस्लें इस गौशाला में मौजूद है। जहाँ तक हमारी जानकारी में आया है, देश प्रदेश की किसी भी गौशाला में इतनी ज़्यादा नस्लों की गायें एक कैंपस में केवल यहीं पर मौजूद है। गौशाला के माध्यम से यहाँ आने वाले लोगों को गौमूत्र, छाछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और पंचगव्य जो काम आते हैं औषधि के रूप में, वो लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। इन गायों को भी जो औषधीय पोषाहार है
पौष्टिकता के लिए, अच्छे दूध के लिए, अच्छे ग्रंथ के लिए औषधीय पौधों का मिश्रण करके पोषाहार तैयार करके बनाया जाता है और कच्चा पोषाहार कभी नहीं दिया जाता है, पोषाहार पका कर दिया जाता है ताकि इन गायों की नस्लें अच्छी बनी रहे और उत्पाद अच्छे बने रहें।